हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 6 साइंस के चैप्टर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट का एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज समझाई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट, मतलब जो हमारी शरीर है उसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार से हमारी बॉडी मूवमेंट कर पाती है, कौन कौन से जॉइंट्स क्या कहलाते हैं, इसी पर ही आज की क्लास है एक्सरसाइजेज चैप्टर 8 के। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए बी सी डी ये 4 पार्ट है, इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो फर्स्ट के ए में पूछा गया जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे शरीर में जो जॉइंट्स होते हैं, बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारी सहायता करते हैं किस चीज में। तो सिंपल है, लेसन का नाम है बॉडी मूवमेंट, और बॉडी की जो मूवमेंट होती है बेसिकली डन बाय द जॉइंट्स ऑफ द बोन्स। तो जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी शरीर का जो संचालन होता है जिसकी वजह से हमारा शरीर चलने में सक्षम हो पाता है, ये बेसिकली डन हो पाता है जॉइंट्स ऑफ द बोन्स की वजह से। मतलब हड्डियों में जो जॉइंट्स होते हैं उन्हीं की वजह से हमारी बॉडी संतुलित रह पाती है, संचालित रह पाती है, और हम आसानी से चल फिर पाते हैं। बात करते हैं फर्स्ट के बी की। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म्स द डैश ऑफ द बॉडी। तो किन चीजों से मिलकर, कौन कौन सी चीजें हैं, बोन्स और कार्टिलेज, ये दो चीजें हैं, इन दोनों के मिलने से क्या चीज बनती है? तो आप लोगों को पता है, हड्डियां और कार्टिलेजेस दोनों चीजें आपस में मिलके हमारे शरीर के स्केलेटन सिस्टम को तैयार करते हैं। तो हमारे शरीर के स्केलेटन को तैयार करते हैं, ये तो क्लियर हो गया। हम मतलब ये हुआ कि ये जो कंकाल तंत्र है, कंकाल बेसिकली जो हमारे शरीर में जो पाए जाने वाली जो हड्डियां होती हैं, कंकाल होती हैं, वो एक पार्ट होता है बोन्स और कार्टिलेजेस मिलने का। तो ये दोनों मिलते हैं और क्या बनाते हैं? स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं, स्केलेटन बनाते हैं हमारे बॉडी का। अब बात करते हैं सी। सी में पूछा गया है द बोन्स एट द एल्बो। एल्बो आप लोगों ने देखा होगा, आपके हाथ के जो मिडिल पार्ट होता है इसको एल्बो बोलते हैं। द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय अ डैश जॉइंट। तो कौन सी जॉइंट से हमारा एल्बो जुड़ा होता है? कोहनी जिसको बोलते हैं। तो हिंज जॉइंट आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखा होगा, डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स थे। तो जो एल्बो है उसमें वो जो बेसिकली जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट से ही जॉइंट होता है। अब बात करेंगे डी क्वेश्चंस की, या ए फर्स्ट की डी की। द कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्ट मूवमेंट होता है ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। तो किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन पुल करता है हमारे बोन्स को ड्यूरिंग मूवमेंट? मतलब चलते समय जो मूवमेंट होता है बेसिकली पुल होता है विद द हेल्प ऑफ दिस मसल्स। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है? मसल लिखना है। इन सारे की जो सॉल्यूशंस है बच्चों आप लोगों ने देख लिए होंगे, यहाँ पर सॉल्यूशंस दे गए हैं। आप लोग को क्या करना है? क्वेश्चंस लिखना है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, इसको अपनी नोट्स बुक में उतार लेना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें ट्रू फॉल्स बताया गया। तो आइए समझ लेते हैं ट्रू फॉल्स में क्या समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए पार्ट में द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एक्जैक्टली द सेम। क्या लोकोमोशन या फिर बात करें मूवमेंट की, मतलब चलने की ढंग की, बैठने की ढंग की, लोकोमोशन करने की, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की, ये जो एनिमल्स में पाई जाती है क्या ये सेम होती है, एग्जैक्टली सेम होती है? तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि आप लोगों ने एक एनिमल ऑर्गेनिज्म सुना होगा जिसका नाम है अमीबा। तो अमीबा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है उसका नाम है सीडोपोडिया। विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया लोकोमोशन कर पाता है कौन? अमीबा। हम लोग कैसे चलते हैं? विद द हेल्प ऑफ लेग्स। क्लियर हो गया। मस्किटोज वगैरह कैसे उड़ते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। हॉर्स वगैरह कैसे दौड़ते हैं ये भी क्लियर है आपको। और जो स्पाइडर होती है किस प्रकार से चलती है, हाउ मेनी लेग्स आर देयर, ऑक्टोपस में कितने तरह के लेग्स होते हैं। तो एग्जैक्टली कहने का मतलब है कि जो लोकोमोशन होता है या फिर मूवमेंट होता है वो एग्जैक्टली सेम किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी एनिमल में सेम नहीं होता। तो क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट? ये फॉल्स होगा। बी की बात करते हैं। द कार्टिलेजेस आर द हार्डर देन बोन्स। तो जो कार्टिलेज होता है क्या वो हार्डर हो सकता है हमारी हड्डियों से? तो वो बिल्कुल नहीं है। हमको पता है ये जो बोन्स होती हैं और ये जो कार्टिलेज होती हैं
ये दोनों ही स्केलेटन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? स्केलेटन बनाती हैं। लेकिन अगर मजबूती की बात की जाए तो बोन्स आर द हार्डर देन कार्टिलेज, ना कि कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स। इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया। सी की बात करते हैं, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स, जबकि आपको पता है आपकी फिंगर है उसमें जॉइंट है, बीच में उंगली मुड़ रही होगी, दिख रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा, हैविंग जॉइंट। तो सिंपल है, तो आपने फॉल्स ऐसे ही समझ लिया। डी की बात करते हैं, द फोर आर्म, जो आपकी आगे वाली भुजाएं होती हैं या फिर हाथ की अगर बात करते हैं, हैज टू बोन्स, तो रेडियस एंड अल्ना दीज आर द टू बोन्स। तो रेडियस एंड अल्ना दीज आर द टू बोन्स इन आर फोर आर्म्स। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, ट्रू है। लास्ट ई वाला समझ लेते हैं, कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन। जो कॉकरोचेस होते हैं उनके क्या आउटर स्केलेटन होता है? बिल्कुल आउटर स्केलेटन होता है, मतलब उनके जो ऊपरी लेयर होती है वो बेसिकली स्केलेटन की ही बनी होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को मैच द फॉलोइंग कॉलम्स फिल करना है या फिर मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। आप लोगों ने देखा होगा कॉलम 1 में ऑप्शंस कम है लेकिन कॉलम 2 में ऑप्शन ज्यादा है। इसका मतलब कोई दो ऑप्शन किसी एक कॉलम 1 में आपको एक्स्ट्रा भरने के लिए दिया गया है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के कॉलम नंबर 1 के अपर जॉ। अपर जॉ का जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही होगा तो जानकारी करते हैं। तो अपर जॉ जहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है फिन्स। फिन्स जो होते हैं बेसिकली मछलियों में पाए जाते हैं, तो ये तो आंसर मिल गया मछलियों के लिए, क्लियर हो गया। हैज एन आउटर स्केलेटन, अभी आपने क्वेश्चन समझा था, ये किस में होता है? कॉकरोच में होता है। और ये जो कॉकरोच होते हैं ये उड़ने में सक्षम होते हैं, उड़ भी सकते हैं। तो कैन फ्लाई इन द एयर, ये भी इसी का ही ऑप्शन होगा। मतलब दो ऑप्शन एक जैसे आप लोगों ने ढूंढ लिए। बात कर रहे थे अपर जॉ की, तो अपर जॉ एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे शरीर का है जो कैसा है? इमूवेबल है, मतलब बिल्कुल भी इमूव नहीं होता, इसमें ज्वाइंट नहीं होते, मूव नहीं कर सकता। तो इमूवेबल ज्वाइंट होता है कौन सा? अपर जॉ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रिब। तो रिब केज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। रिब केज करता क्या है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, सुरक्षा देता है हमारे हार्ट को इंजरी होने से। तो इसका आंसर क्लियर होगा, प्रोटेक्ट द हार्ट। बात करते हैं स्नेल, जिसको हम लोगों ने हिंदी में घोंगा नाम से सुना था। ये जो घोंगा होता है ये बहुत ही स्लो होता है, मतलब ही ऐसे कह सकते हैं धीमे धीमे चलता है। तो क्या सही होगा? इसका आंसर वेरी स्लो मूवमेंट ये होगा, और साथ में हैव अ स्टेमलाइन बॉडी, साथ में आपको ये भी लिखना इसी में पड़ेगा। तो दोनों ही ऑप्शन इसी के ही हैं स्नेल के। तो क्वेश्चन नंबर 3 के मैच द फॉलोइंग कॉलम्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। यहाँ पर दे रखा है सॉल्यूशंस, आप लोगों को दिख गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी उसके लिए। यहाँ पर जो बात की गई थी स्ट्रीमलाइन बॉडी की, तो वो आप लोगों को फिश में लिखना है। किस में लिखना है बच्चों? फिश में लिखना है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब समझ लेते हैं कि ये जो मछलियाँ होती हैं इनकी जो अपर लेयर बॉडी की बनी होती है इसमें लाइंस होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब सेगमेंट्स बने होते हैं। इन्हीं को यहाँ पे नाम दिया गया स्ट्रीमलाइन बॉडी, और इन्हीं की वजह से मछलियाँ आसानी से पानी में तैर सकती हैं। तो ये आंसर था इसका। तो स्नेल वाले से हटा के आप लोगों को फिश वाले में लिख देना है, बाकी सब सही है। आगे समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी 3 पार्ट हैं, एक एक करके सारे पार्ट समझ लेते हैं। तो आंसर देना सबसे पहला ए पार्ट का, व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो होती क्या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आइए जानते हैं। अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ मूवेबल जॉइंट, मतलब ऐसी जॉइंट होती है जो आसानी से घूम सकती है, मूव कर सकती है। इट हैज अ राउंडेड एंड ऑफ द बोन, मतलब लास्ट में इसकी जो एंडेड साइड होती है वो कैसी होती है? गोल होती है, राउंड होती है। एंड फिट इनटू द कैविटी, हॉलो स्पेस में, कैविटी में आसानी से फिट हो जाती है। इट अलाउज मूवमेंट इन द ऑल डायरेक्शंस, मतलब सारी डायरेक्शंस में आसानी से घूम जाती है। जैसे शोल्डर जॉइंट, तो शोल्डर आपके कंधों में जो जॉइंट होती है, आप लोग अपने कंधे से जो अपने आर्म्स को, भुजाओं को आसानी से चारों दिशाओं में घुमा सकते हो। तो आप लोगों को एग्जाम्पल मिल गया होगा, शोल्डर जॉइंट इज अ कॉमन जॉइंट जिसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से जानते हैं। बी में विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, तो स्कल बोन्स कौन सी मूवेबल होती है? तो आइए बात करते हैं स्कल्स की बात करते हैं। स्कल मतलब खोपड़ी में पाई जाने वाली कौन सी जॉ मूवेबल होती है, मतलब घूम सकती है? ओनली द लोअर जॉ, मतलब जो लोअर जॉ जब हम बोलते हैं तो हमारी लोअर जॉ हिलती है, मूव होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी स्कल में मूवेबल अगर कोई जॉइंट है, मूवेबल अगर कोई बोन है तो वो कौन सी है? लोअर जॉ।
क्योंकि अपर जॉ कभी भी मूवमेंट नहीं करती। तो क्लियर हो गया। सी का पढ़ लेते। तो क्वेश्चन क्या है, वाई कैन आर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, हमारी जो एल्बो होती है, कोहनी होती है, वो पीछे की तरफ क्यों नहीं घूम पाती, कारण क्या है। तो एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट। स्टूडेंट ध्यान से समझना, हिंज जॉइंट जो होती है बेसिकली एल्बो में पाई जाती है, विच अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, देयर फोर वी कैन मूव आर एल्बो बैकवर्ड, वी कैन नॉट मूव आर एल्बो बैकवर्ड, पीछे की तरफ हम लोग अपनी एल्बो को, कोहनी को नहीं घुमा सकते बिकॉज ऑफ हिंज जॉइंट्स। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया। क्वेश्चन 4 तक ही इस चैप्टर में थे, यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करोगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। स्टूडेंट हैव ए नाइस डे।